दोस्तों आपकी जितनी भी समस्या थी टाइपिंग से संबंधित, उन सभी समस्या का निदान हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। जो भी आपने सवाल कमेंट में पूछा था, उन सभी सवालों को हम इकट्ठा करके बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के एक्स मेंबर रघुनाथ प्रसाद जी से बात करके उसका क्या हल है, क्या करना चाहिए, उन सभी चीजों को डिस्कस किया है। हमारे और उनके बीच क्या बात हुई है उसको भी हम इस वीडियो के अंत में आपको सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको एक एक चीज को बताएंगे जो उन्होंने क्या बताया और कैसे हमें करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन दबा दे। इससे क्या होगा ना, हम अगर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा ना, उसका भी फायदा है। क्या फायदा है कि आप हमसे तुरंत जुड़ पाएंगे, और तुरंत जुड़ने का भी फायदा है कि आपको कोई भी जानकारी सबसे पहले उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आपकी समस्या है उन सभी चीजों को। देखिए, कुछ बच्चों की समस्या थी कि अगर आपका फिजिकल पोस्ट और टाइपिंग दोनों में नाम आया है और आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट चाहिए तो क्या करना होगा। कोई बात नहीं, आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगा। अगर आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट का नंबर, मतलब नॉन टाइपिंग का पोस्ट कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट का, तो आप चाहे फिजिकल में फेल हो या पास हो, टाइपिंग में फेल हो या पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न आपका है, अगर आपका टाइपिंग लिस्ट में रोल नंबर है नहीं है और फिजिकल पोस्ट में भी रोल नंबर नहीं है तो क्या होगा। कोई बात नहीं, आपका अगर प्रेफरेंस नॉन टाइपिंग का है तो नॉन टाइपिंग मिलेगा। अगर आप प्रेफरेंस डालें और आपका नंबर नॉन टाइपिंग के कट ऑफ क्वालिफाई कर रहा है तो फिर आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। देखिए, अगला आपका प्रश्न था, अगर आपका टाइपिंग लिस्ट में रोल नंबर है और आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, फिर भी वही सेम मैटर, आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट चाहिए। अगर कट ऑफ आप क्वालिफाई करते हैं तो आप टाइपिंग लिस्ट में जाए नहीं जाए, उपस्थित हो नहीं उपस्थित हो, फेल हो पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट ही मिलेगा। अगर आपने पहला प्रेफरेंस आपने डाला है नॉन टाइपिंग पोस्ट और आप कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले से भी बता रहे हैं कि अगर आप पहला प्रेफरेंस डाले हैं और आप कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको वही मिलेगा, वही पोस्ट मिलेगा, चाहे आपका फिजिकल में रिजल्ट हुआ है या फिर टाइपिंग में रिजल्ट हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए, ठीक है। और उसके बाद से देखिए, अगर आपका टाइपिंग लिस्ट में रोल नंबर है और आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट चाहिए तो क्या टाइपिंग देने जाना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं। अगर आपको नॉन टाइपिंग ही चाहिए तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है नॉन टाइपिंग देने के लिए। टाइपिंग देने के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट ही चाहिए तो टाइपिंग बिल्कुल छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आप टाइपिंग देंगे तो टाइपिंग नहीं देंगे तो आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट नहीं मिलेगा, इस तरह कोई ऐसा नियम नहीं है, ठीक है। आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट चाहिए तो आप टाइपिंग देने मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको सिर्फ नॉन टाइपिंग पोस्ट चाहिए तो भी आप नहीं जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा आपको परेशान होने की कोई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप टाइपिंग देने जाए या नहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट चाहिए तो। अगर आपका नंबर कट ऑफ क्वालिफाई कर रहा है नॉन टाइपिंग पोस्ट का तो नॉन टाइपिंग पोस्ट श्योर मिलेगा आपके प्रेफरेंस के अनुसार से। अगला आपका प्रश्न था, अगर आपका फिजिकल में रोल नंबर है तो आपका फिजिकल, देखिए इस महीने के लास्ट तक, जुलाई लास्ट तक आपका फिजिकल हो जाएगा, ठीक है। और जुलाई लास्ट तक फिजिकल, जैसे 17 को टाइपिंग खत्म हो जाएगा, 20 जुलाई के बाद से आपको फिजिकल होने के शायद चांसेस ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो आपका इस महीने का लास्ट तक फिजिकल हो जाना चाहिए। अगर आपका फिजिकल और टाइपिंग हो जाता है तो फाइनल रिजल्ट कितने दिनों में, 1 मंथ के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। 1 मंथ के अंदर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगला फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, देखिए अगस्त लास्ट या फिर सितंबर में, अगस्त लास्ट या सितंबर मिड तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, अगर इस महीने के लास्ट तक फिजिकल और टाइपिंग दोनों हो जाते हैं तो। इस तरह से आपके सारे समस्याओं का हमने इसमें हल बताया। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप बताएं कमेंट करके जो आपकी क्या समस्या है, फिर हम उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं। अब हम आपको सुना रहे हैं क्या बात हुई है हमारे रघुनाथ जी से, उनको सुना रहे हैं। इस नंबर पे हाँ सर, फोन किया था मैंने आपको। सर बिहार एसएससी के बारे में कुछ पूछना था सर आपसे। बोलिए। सर मैं पूछना चाह रहा था, अगर
टाइपिंग के लिए लिस्ट रोल नंबर आया हुआ है, तो अगर वो टाइपिंग अटेंड ना करे तो फिर कोई दिक्कत है उसको? टाइपिंग अटेंड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो टाइपिंग वाला जो भी पोस्ट होगा, हाँ, उससे कमीशन उनको मतलब नहीं ले, मतलब उसमें कंसिडर नहीं करे उसमें कंसीडर। हाँ, अच्छा, मतलब ऐसे हम नॉन टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए? नॉन टाइपिंग में क्यों? वो नॉन टाइपिंग में तो उसमें आपका कैंडिडेटर निश्चित तौर पर आयोग रखेगा। अच्छा, तो सर फिर अच्छा सर, एक बात और जी, तो फिर इतने बच्चों को टाइपिंग क्यों ले रहे हैं कमीशन, ऐसा कुछ मतलब? नहीं, ये तो किया जा रहा है। मान लीजिए कि उसमें कितना परसेंट पास करता है उस पर निर्भर करे, एलिजिबिलिटी को लेगा ना। नहीं, तो जैसे मतलब मान लीजिए किसी का नॉन टाइपिंग के बराबर नंबर है और उसको नॉन टाइपिंग ही चाहिए, तो फिर तो अपना चॉइस आप ऑलरेडी भर चुके हैं बैचों पर। हाँ, बिल्कुल। तो शुरू तो होगा आपके चॉइस के अनुसार ना। अच्छा, तो फिर उनको टाइपिंग के लिए क्यों बुलाया जा रहा है? ऐसा नहीं होता, हो सकता था जी, मतलब अगर हम टाइपिंग के लिए जो जिनका नॉन का टाइपिंग के लिए नंबर है तो उनको नॉन टाइपिंग में कंसिडर करके उसका काउंसलिंग एक्टिविटी कराते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वो गलत हो जाएगा। अच्छा, मतलब सबका पहले टाइपिंग हो जाएगा, उसके बाद से उनके नंबर के अनुसार से उनको पोस्ट अलॉट होगा, यही ना सर? पोस्ट अलॉटमेंट होता है, 2-3 क्राइटेरिया है उसमें। जी सर। नंबर 1 मेरिट जी। नंबर 2 एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट जी एज पर चॉइस। जी। फर्स्ट चॉइस। जी। और उसके बाद तो मेरिट होगा, हाँ, प्रेफरेंस ऑफ चॉइस और एलिजिबिलिटी ऑफ द पोस्ट होगा, और में रिजर्व कैटेगरी होगा। ये 4 क्राइटेरिया है सर्विस अलॉटमेंट। अच्छा, तो सर इसकी पूरी प्रक्रिया कब तक पूरी हो सकती है, ऐसा कुछ अंदाजा आपके? तो देखिए 4 या 5 दिन में टाइप खत्म कर लेंगे ये लोग। अच्छा, 17 को खत्म हो जा रहा है। उसके बाद तब तक वो लोग डेट ले रहे होंगे। हाँ, बिहार डेट ले लिए होंगे, हाँ, तो फिजिकल वाले फिजिकल वाला हो जाएगा, उसके बाद समय नहीं लगेगा। अच्छा, तो हमको लगता है 1 महीने में रिजल्ट दे देगा, मतलब अगस्त लास्ट तक चांसेस बनते हैं। हाँ, हमको लगता है। ओके सर, थैंक यू। 1 जुलाई के अंत में अगर फिजिकल, अच्छा, हाँ, 1 महीना में लोग दे देंगे रिजल्ट। अच्छा, मतलब बस फिजिकल हो जाने के बाद 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा? होना चाहिए, हम प्रक्रिया से कम तो नहीं लगेगा। ताकत है ना। हाँ, तो मेरिट लिस्ट 1 पे अच्छा, 53,000 कैंडिडेट है ना। जी, 52,784 ऐसे। उसमें से 12,000 को ही न लेना है कि 13,000 को? 13,000 को। 13,120 है। हाँ, 13,120। ओके, गुड लक। ओके सर, थैंक यू। सो इस तरह से सुना हमारी और उनके बीच क्या बात हुई, और आपके सारी समस्याओं का हल उन्होंने बता दिया, ये कैसे कैसे क्या करना और कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो गई होगी। अगर सॉल्व हो गई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।